हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं स्लॉटेड अलोहा। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको प्योर अलोहा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्योर अलोहा में क्या होता था कि किसी भी स्टेशन को अगर कोई फ्रेम ट्रांसमिट करना था तो वो किसी भी टाइम पे ट्रांसमिट कर सकती थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कोलिजन्स ज़्यादा हो रहे थे और हमें एफिशिएंसी जो मिल रही थी प्योर अलोहा से सिर्फ 18.4% मिल रही थी। तो उस एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए या नंबर ऑफ़ कोलिजन्स को रिड्यूस करने के लिए हमें स्लॉटेड अलोहा का यूज़ करना पड़ता है। स्लॉटेड अलोहा में क्या होता है कि जो चैनल है, क्योंकि सिंगल चैनल है जो शेयर हो रहा है बिटवीन मल्टीपल स्टेशन, तो इसके टाइम को मल्टीपल स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर शेयर मीडियम के टाइम को मल्टीपल स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे हमने यहाँ पर दिखा है, ये टाइम स्लॉट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। टाइम ऑफ स्लॉट 1 क्या है, 0, इसका 1 है, इसका 2 है, ये 3 मिली सेकेंड्स है। स्लॉटेड अलोहा में ये कंडीशन रखी गई कि जब भी कोई स्टेशन फ्रेम ट्रांसमिट करना चाहेगी तो वो कभी भी ट्रांसमिट नहीं करेगी, जैसे प्योर अलोहा में हो रहा था। ये स्टेशन तभी ट्रांसमिट करेगी जब कोई स्लॉट स्टार्ट हो रही होगी। तो बिगनिंग ऑफ द स्लॉट पर ही कोई भी स्टेशन डेटा ट्रांसमिट कर सकती है। जैसे स्टेशन 1 ने स्लॉट 1 जैसे ही स्टार्ट हुई टाइम 0 पे, वैसे ही अपना फ्रेम ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया। अब स्टेशन 2 अगर जो है इसके बीच में यहाँ पर स्टार्ट करना चाहे तो नहीं कर सकती है। स्टेशन 2 के पास डेटा है और उसे जैसे ही 1 ने ट्रांसमिट किया बिगनिंग ऑफ द स्लॉट 1 पे, उसके थोड़ी देर बाद ही उसको डेटा ट्रांसमिट करना था, लेकिन वो स्टेशन नहीं करेगी, उसे वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर स्टेशन जो है बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट ही अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकती है। अब स्टेशन 1 ने फ्रेम ट्रांसमिट कर दिया, अब स्टेशन 2 को ट्रांसमिट करना था, तो उसने वेट किया बिगनिंग ऑफ द स्लॉट 2, टाइम स्लॉट 2 का। जैसे ही टाइम स्लॉट 2 हुआ उसने अपना फ्रेम ट्रांसमिट कर दिया, लेकिन 2 के साथ साथ 3 को भी डेटा ट्रांसमिट करना था, तो उसने भी बिगनिंग ऑफ द स्लॉट पे अपना फ्रेम ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया। क्योंकि कंडीशन यही है कि बिगनिंग ऑफ द स्लॉट पे ट्रांसमिशन स्टार्ट करना है। अब 2 और 3 दोनों को ही डेटा ट्रांसमिट करना था और उन्हें पता चल गया बिगनिंग ऑफ द स्लॉट 2 स्टार्ट हो गई, तो दोनों ने एक साथ डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया। तो क्या होगा, दोनों के जो फ्रेम्स हैं वो आपस में कोलाइड हो जाएंगे और कोलिजन आ जाएगा और दोनों के फ्रेम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर सिमिलरली नेक्स्ट टाइम स्लॉट जब स्टार्ट हुआ तो स्टेशन 1 ने अपना फ्रेम ट्रांसमिट किया। तब यहाँ पर देखो किसी ने भी अब दूसरा कोई फ्रेम ट्रांसमिट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कोलिजन नहीं होगा। लेकिन टाइम स्लॉट 4 पे क्या हुआ, अब स्टेशन 1 ने बिगनिंग ऑफ द स्लॉट पे अपना फ्रेम ट्रांसमिट किया और स्टेशन 2 ने भी स्टार्ट किया। तो अगेन क्या हुआ, स्टेशन 1 और 2 के फ्रेम्स में कोलिजन हो जाएगा और डेटा जो है फ्रेम जो है वो डैमेज हो जाएंगे। तो स्लॉट 2 में भी कोलिजन हुआ है और स्लॉट 4 में भी कोलिजन हुआ है। स्लॉट 2 में हुआ है स्टेशन 2 के फ्रेम और 3 के फ्रेम के बिटवीन, और स्लॉट 4 में हुआ है स्टेशन 1 और स्टेशन 2 के फ्रेम के बिटवीन। अगर हम यहाँ भी कोलिजन्स हो रहे हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन में देखें प्योर अलोहा के, तो यहाँ पर कोलिजन्स कम होंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइम पे स्टेशंस जो हैं डेटा को ट्रांसमिट नहीं कर रही हैं। उनको एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट पर ही फ्रेम को ट्रांसमिट करना स्टार्ट करना है, जिससे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी और एफिशिएंसी ऑफ स्लॉटेड अलोहा आपको ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू प्योर अलोहा। हम और आगे देखेंगे कि वो ऑलमोस्ट डबल मिलेगी हमें प्योर अलोहा के कंपैरिजन में। तो इन स्लॉटेड अलोहा टाइम ऑफ शेयर चैनल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज स्लॉट्स विच इज़ इक्वल्स टू टाइम टू ट्रांसमिट 1 फ्रेम। यहाँ पर स्लॉटेड अलोहा में हम क्या कर रहे हैं, जो शेयर चैनल का टाइम है उसको इक्वल साइज ऑफ टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो टाइम स्लॉट है इसकी ड्यूरेशन किसके इक्वल होगी, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ 1 फ्रेम। एक फ्रेम को ट्रांसमिट करने में जितना टाइम लग रहा है उसके इक्वल। जैसे हर फ्रेम को ट्रांसमिट करने का टाइम जो है वो 1 मिली सेकेंड है, तो इस स्लॉट की ड्यूरेशन भी क्या होगी, 1 मिली सेकेंड। और यहाँ पर हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि हेयर इट इज़ अज्यूम दैट ऑल फ्रेम्स आर ऑफ सेम साइज़। भी फ्रेम सेम साइज़ के हैं, मतलब सभी का ट्रांसमिशन टाइम क्या है, सेम। अगर स्टेशन 1 को ट्रांसमिट करने का टाइम 1 मिली सेकेंड लग रहा है तो 2 को भी 1 मिली सेकेंड लगेगा फ्रेम को ट्रांसमिट करने में, और 3 को भी 1 ही लगना चाहिए। यानी ये अजम्पशन यहाँ पर रखा गया है कि सभी स्टेशंस का जो फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम होगा या साइज़ ऑफ फ्रेम होगी वो इक्वल होगी, और उसी टाइम के इक्वल टाइम स्लॉट्स में शेयर चैनल को डिवाइड किया जाएगा।
एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट इट्स डेटा इन एनी टाइम स्लॉट। कोई भी स्टेशन किसी भी टाइम स्लॉट में अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है। स्टेशन स्टार्ट्स टू ट्रांसमिट फ्रेम्स ओनली एट बिगनिंग ऑफ टाइम स्लॉट्स। इफ द बिगनिंग ऑफ द स्लॉट इज मिस्ड देन स्टेशन हैज़ टू वेट अंटिल द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट। तो कोई भी स्टेशन जो है किसी भी टाइम स्लॉट में अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि उसे बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट पे ही डेटा को ट्रांसमिट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो टाइम स्लॉट बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट मिस कर लेती है तो उस केस में वो उसको नेक्स्ट टाइम स्लॉट के बिगनिंग का वेट करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो स्टेशन 1 को डेटा ट्रांसमिट करना था, लेकिन उसने बिगनिंग ऑफ द स्लॉट को मिस कर दिया और यहाँ पर उसे डेटा ट्रांसमिट करना था, तो नहीं कर पाएगी। ये स्लॉट चाहे फ्री चला जाएगा, लेकिन इसको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट स्लॉट की बिगनिंग के लिए। इफ़ 2 और मोर स्टेशन ट्रांसमिट इन स्लॉट ऑल नोड्स डिटेक्ट कोलिजन। अगर मल्टीपल स्टेशंस जो हैं सेम स्लॉट में डेटा को ट्रांसमिट करती हैं तो सभी नोड्स जो हैं सभी स्टेशंस को जो है कोलिजन मिलेगा। स्लॉटेड अलोहा डज नॉट अलाउ टू ट्रांसमिट डेटा और फ्रेम व्हेनेवर द स्टेशन हैज़ फ्रेम टू बी सेंड। तो स्लॉटेड अलोहा में ऐसा नहीं होगा कि स्टेशन को डेटा फ्रेम ट्रांसमिट करना है तो वो उसी टाइम ट्रांसमिट कर दे। उसको किसका वेट करना पड़ता है, उसको टाइम स्लॉट बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट का वेट करना पड़ता है। जबकि प्योर अलोहा में जब भी डेटा होता था स्टेशन के पास वो डायरेक्टली जो है डेटा ट्रांसमिट कर देती थी चैनल पर। इट मेक्स द स्टेशन टू वेट टिल द नेक्स्ट टाइम स्लॉट बिगिन्स एंड अलाउ ईच डेटा फ्रेम टू बी ट्रांसमिटेड इन द न्यू टाइम स्लॉट। The nodes are synchronized so that each node knows when the slot begins। यहाँ पर हर स्टेशन और हर नोड जो है वो सिंक्रोनाइज होती है, पता रहता है कि कब नेक्स्ट टाइम स्लॉट मतलब कब टाइम स्लॉट बिगिन हो रही है। जैसे ही टाइम स्लॉट बिगिन होगी तभी स्टेशन अपना अगर उसे डेटा ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमिट कर सकती है। इफ़ 2 or more frames collide in a slot then all the nodes detect the collision event before the slot ends। तो अगर मल्टीपल फ्रेम्स जो हैं वो कोलाइड हो जाते हैं एक स्लॉट में तो सभी नोड्स को डिटेक्ट हो जाएगा कि कोलिजन हो गया है एंड ऑफ द टाइम स्लॉट के पहले ही। तो वल्नरेबल टाइम फॉर स्लॉटेड अलोहा प्रोटोकॉल क्या होता है? प्योर अलोहा में हमने देखा था क्या था, 2 into ट्रांसमिशन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर कितना होता है। देखो यहाँ पर ये स्लॉट्स में डिवाइडेड है चैनल। स्टेशन बी ने डेटा ट्रांसमिट किया एट टाइम t माइनस TFR और एट टाइम t पर A ने भी डेटा ट्रांसमिट किया और C ने भी ट्रांसमिट किया, तो इनके बीच में क्या हो गया, कोलिजन हो गया। तो यहाँ पर कोलिजन कब आ रहा है, जब बिगनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट पे मल्टीपल फ्रेम्स जो हैं मल्टीपल स्टेशंस जो हैं वो अपने फ्रेम को ट्रांसमिट कर देती हैं। यानी क्योंकि इसके बाद इस बीच में तो कोई भी स्टेशन ट्रांसमिट नहीं कर सकती अपना फ्रेम, तो यहाँ पर कोलिजन आने के चांसेस क्या हैं बिटवीन t टू t प्लस TFR। तो अगर हम इसका वल्नरेबल टाइम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, t प्लस TFR माइनस t, तो बचेगा क्या, तो इसका वल्नरेबल टाइम क्या हो जाएगा, t प्लस TFR माइनस t, तो t कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा TFR। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोलिजन जो है 1 टाइम स्लॉट के अंदर ही आ सकता है, यानी कि 1 ट्रांसमिशन टाइम के इक्वल होता है, जबकि प्योर अलोहा में 2 into TFR होता था। तो यहाँ पर स्लॉटेड अलोहा में वल्नरेबल टाइम कितना है, TT मतलब TFR ट्रांसमिशन टाइम ऑफ फ्रेम। एफिशिएंसी या थ्रूपुट किसके इक्वल होता है, G into e to the power माइनस G। यहाँ पर G क्या है, एवरेज नंबर ऑफ स्टेशंस वांट्स टू ट्रांसफ़र इन गिवन अमाउंट ऑफ ट्रांसमिशन टाइम। तो एक ट्रांसमिशन टाइम में कितनी एवरेज नंबर ऑफ स्टेशंस जो हैं अपने डेटा को ट्रांसमिट करना चाहती हैं वो क्या होता है, G। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है एफिशिएंसी का विथ रिस्पेक्ट टू G, और ये इक्वल्स टू होना चाहिए 0। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, G एज इट इज़ रखा, e टू द पावर माइनस G आएगा और उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -1 मिलेगा, प्लस यहाँ पर e टू द पावर माइनस G को कांस्टेंट रखेंगे और G का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो इसको इक्वेट करेंगे हम 0 के, तो हमें यहाँ पर G इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1। यहाँ पर हमें प्योर अलोहा में कितना मिला था, G इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पर क्या मिला है, 1।
तो g इक्वल्स टू 1 हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी 1 इंटू ई टू द पावर -1, तो हमें मिल गई 36.8%, डबल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्योर हलवा। प्योर हलवा की कितनी थी 18 थी और इसकी कितनी है 36 है। तो ऑन एन एवरेज ओनली वन स्टेशन कैन ट्रांसमिट इन वन स्लॉट फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले तो ऑन एन एवरेज एक ही स्टेशन को एक टाइम स्लॉट में डेटा फ्रेम को ट्रांसमिट करना होगा। तो यहाँ पर थ्रूपुट और एफिशिएंसी ऑफ स्लॉटेड अलोहा होती है एस इक्वल्स टू जी इंटू ई टू द पावर -g, और मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें मिलती है जी इक्वल्स टू 1 पे, जिसकी वजह से हमें एफिशिएंसी मिल गई, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाती है 36.8। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्लॉटेड अलोहा इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू प्योर अलोहा ड्यू टू लेस नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो यहाँ पर प्योर अलोहा के कंपैरिजन में हमें एफिशिएंसी ज़्यादा मिली है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ज़्यादा मिली है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन्स लेसर होंगे एज़ कम्पेयर टू प्योर अलोहा।